एक सुंदर जंगल के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही और शरारती चिड़िया, चिन्नी। चिन्नी बहुत तेज उड़ती थी। उसे नई जगहों पर जाना, नए दोस्तों से मिलना और रोमांच करना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी, वह किसी की बात ध्यान से नहीं सुनती थी। उसकी माँ हमेशा कहती, चिन्नी, जंगल के उस पार वाले पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ बहुत खतरनाक तूफान आते हैं। लेकिन चिन्नी हर बार हंसकर उड़ जाती। एक सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, ठंडी हवा चल रही थी। चिन्नी ने सोचा, आज तो मैं जंगल के उस पार जरूर जाऊंगी, देखती हूँ आखिर वहाँ ऐसा क्या है। वह तेजी से उड़ती हुई जंगल पार करने लगी। रास्ते में उसे उसका दोस्त टिंकू तोता मिला। टिंकू बोला, कहाँ जा रही हो चिन्नी? पहाड़ों के पार नई दुनिया देखने। मत जाओ, सब कहते हैं वहाँ भयानक तूफान आता है। लेकिन चिन्नी ने उसकी बात नहीं सुनी। तुम डरपोक हो, कहकर वह आगे उड़ गई। धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगा और सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे। चिन्नी बहुत खुश थी। वाह कितना सुंदर है। तभी अचानक आसमान काला होने लगा, तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? चिन्नी घबरा गई। कुछ ही सेकंड में जोरदार तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि चिन्नी का संतुलन बिगड़ गया। वह इधर उधर टकराने लगी। वह डरकर चिल्लाई, माँ बचाओ! तभी एक तेज हवा का झोंका आया और चिन्नी दूर जाकर एक पत्थर से टकराई। उसका एक पंख घायल हो गया। अब वह उड़ भी नहीं पा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, बारिश शुरू हो चुकी थी। चिन्नी डर के मारे रोने लगी। काश मैंने सबकी बात मान ली होती। तभी उसे पास की एक गुफा से आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? एक बूढ़ा उल्लू बाहर आया। उसका नाम था बाबा उल्लू। उसने चिन्नी को देखा और बोला, तुम तो घायल हो। बाबा उल्लू उसे गुफा के अंदर ले गया। उसने जड़ी बूटियों से चिन्नी के पंख पर दवा लगाई। चिन्नी धीरे से बोली, धन्यवाद बाबा, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मर जाती। बाबा उल्लू मुस्कुराया। जंगल में सिर्फ बहादुरी ही जरूरी नहीं होती, समझदारी भी जरूरी होती है। चिन्नी चुप हो गई। पूरी रात तूफान चलता रहा। अगली सुबह मौसम साफ हो गया। बाबा उल्लू चिन्नी को पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी बादलों पर चमक रही थी। चिन्नी हैरान होकर बोली, वाह ये तो सच में आसमान जैसा सुंदर है। बाबा उल्लू बोला, जंगल में सिर्फ बहादुरी ही जरूरी नहीं होती, समझदारी भी जरूरी होती है। चिन्नी को अपनी गलती समझ आ गई। कुछ दिन बाद उसका पंख ठीक हो गया। अब बाबा उल्लू ने उसे सुरक्षित रास्तों से उड़ना सिखाया। फिर एक दिन चिन्नी अपने जंगल वापस लौट आई। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। तुम ठीक हो चिन्नी? चिन्नी ने अपनी माँ को गले लगाया और बोली, माँ, अब मैं कभी आपकी बात अनसुनी नहीं करूँगी। उस दिन के बाद चिन्नी पहले जैसी शरारती तो रही, लेकिन अब वह समझदार भी बन गई थी। और जब भी जंगल के छोटे पक्षी बिना सोचे समझे कहीं जाने की जिद करते, चिन्नी उन्हें अपनी कहानी जरूर सुनाती। सीख सिर्फ बहादुर होना काफी नहीं, समझदार होना भी बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।